नमस्कार स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में 10th चैप्टर कारतूस कंप्लीट किया। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज में लेंगे एमसीक्यूज। फर्स्ट एमसीक्यू है, वजीर अली आदमी है या भूत, यह वाक्य कौन बोलता है? तो इसका आंसर होगा लेफ्टिनेंट। सेकंड है, सादत अली ने अपनी आधी जायदाद किसे दे दी? इसका आंसर होगा कर्नल को। थर्ड है, वजीर अली वकील का कत्ल करके कहाँ भाग गया? तो इसका आंसर होगा आजमगढ़। फोर्थ है, सवार किससे मिलना चाहता था? इसका आंसर होगा कर्नल से। फिफ्थ है, कर्नल ने सवार को कितने कारतूस दिए? तो इसका आंसर होगा 10। तो ये थे एमसीक्यूज। स्टूडेंट का लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि आपको ये होमवर्क करना होगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि बहुत सारे बच्चों का अगर छूट जाएगा तो एक चैप्टर के लिए प्रॉब्लम होगा, तो मैं आज वापस से ले रही हूँ। तो आप इसमें से अच्छे से लिख लेना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे एक एक वाक्य में। फर्स्ट है, कर्नल कॉलिंस ने खेमा जंगल में क्यों लगाया था? तो इसका आंसर होगा, जंगल में छिपे हुए वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए कर्नल कॉलिंस ने खेमा जंगल में लगाया था। मैंने शॉर्ट में लिखा है, लेकिन बोला पूरा आंसर है, तो आपको लिखना पूरा है कि जंगल में छिपे हुए वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए कर्नल कॉलिंस ने जंगल में खेमा लगाया था। सेकंड है, सिपाही वजीर अली से क्यों तंग आ गए थे? तो इसका आंसर होगा, सिपाही वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए जंगल में उसका पीछा करते थे, पर वजीर अली उनकी आंखों में धूल झोंककर निकल जाता था। इसलिए कर्नल ने इसलिए पूरा ये आएगा कि सिपाही वजीर अली से तंग आ गए थे। वापस से बोलती हूँ, सिपाही वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए जंगल में उसका पीछा करते थे, पर वजीर अली उनकी आंखों में धूल झोंककर निकल जाता था। इसलिए सिपाही वजीर अली से तंग आ गए थे। थर्ड क्वेश्चन है, कर्नल ने सिपाही को सवार पर नजर रखने के लिए क्यों कहा? जब सवार आ रहा था तो कर्नल ने सिपाही को कहा कि इसके ऊपर नजर रखना। तो क्यों कहा था? कर्नल यह जानकारी रखना चाहता था कि सवार किस तरफ जा रहा है, इसलिए उसने सिपाही को सवार के ऊपर नज़र रखने के लिए कहा था। क्यों? तो वो कहाँ किस तरफ जा रहा है ये देखने के लिए। कंपनी का क्या हुक्म था? तो इसका आंसर आएगा कि कंपनी का हुक्म था वजीर अली को गिरफ्तार करने का। क्या हुक्म था? तो वजीर अली को गिरफ्तार करने का कंपनी का हुक्म था। फिफ्थ है, वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है, ऐसा सवार ने क्यों कहा? तो इसका आंसर होगा, सवार वजीर अली को गिरफ्तार करने के बहाने कर्नल से कारतूस लेना चाहता था, इसलिए। क्या है इसका आंसर? कि जो सवार था वो वजीर अली को गिरफ्तार करने के बहाने कर्नल से कारतूस लेना चाहता था, इसलिए उसने कहा कि वजीर अली को गिरफ्तार करना बहुत ही मुश्किल है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1 लाइन आंसर कंप्लीट होते हैं। अब हम करेंगे 2-3 लाइन आंसर, यानी कि 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। जिसमें फर्स्ट है, वजीर अली के अफसाने सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद क्यों आती थी? तो इसका आंसर होगा कि वजीर अली अपने साथियों के साथ जंगल में रहता था, उसके कारनामे भी ठीक नहीं थे, फिर भी वह पकड़ में नहीं आता था। रॉबिन हुड भी शेरवुड के जंगल में रहने वाला जांबाज था। वह अमीरों को लूटता था और गरीबों की मदद करता था। इसलिए वजीर अली के अफसाने सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद आती थी। रिपीट करती हूँ कि वजीर अली अपने साथियों के साथ जंगल में रहता था, उसके कारनामे ठीक नहीं थे, फिर भी वह पकड़ में नहीं आता था। रॉबिन हुड भी शेरवुड
के जंगलों में रहने वाला जाबाज था। वह अमीरों को लूटता था और गरीबों की मदद करता था। इसलिए वजीर अली के अफसाने सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद आती थी। नेक्स्ट है, शहादत अली कौन था? वह वजीर अली की पैदाश को अपनी मौत क्यों समझता था? तो शहादत अली नवाज आसिफ उद्दौला का भाई था। वह अवध का नवाब बन गया था। वजीर अली नवाब आसिफ उद्दौला का बेटा और उसका दुश्मन था। इसलिए शहादत अली वजीर अली की पैदाश को अपनी मौत समझता था। वापस से बोलती हूँ कि शहादत अली नवाब आसिफ उद्दौला का भाई था। वह अवध का नवाब बन गया था। वजीर अली नवाब आसिफ उद्दौला का बेटा और उसका दुश्मन था। इसलिए शहादत अली वजीर अली की पैदाश को अपनी मौत समझता था। मतलब उसके भाई का लड़का था, तो भाई के बाद उसके लड़के मतलब भाई की मृत्यु के बाद वो जो उसकी जो उसका जो था सब हक था, हाँ, उस पर तो बेटे का ही अधिकार रहता है, तो वरना उसके भाई का होता है, तो बेटा उसके लिए दुश्मन, मतलब भाई का बेटा उसके लिए दुश्मन बन गया था। थर्ड है, शहादत अली को कर्नल ने तख्त पर किस मकसद से बिठाया था? तो शहादत अली कर्नल का दोस्त था और बहुत ऐश पसंद आदमी था, मतलब ऐशो आराम उसको पसंद था। उसने अपनी आधी सल्तनत और 10 लाख रुपए नगद कर्नल को दिए थे। कर्नल ने शहादत अली को इस मकसद से तख्त पर बिठाया था। मतलब जो शहादत अली था उसने कर्नल को रिश्वत दी थी। क्या दिया था रिश्वत में? अपनी आधी सल्तनत और 10 लाख रुपए नगद। हाँ, और कर्नल ने वो इसीलिए शहादत अली को इसी मकसद से तख्त पर बिठाया था, क्योंकि शहादत अली ऐशो आराम करने वाला आदमी था, उसको ऐशो आराम पसंद थे। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। शहादत अली कर्नल का दोस्त था और बहुत ऐश पसंद आदमी था। उसने अपनी आधी सल्तनत और 10 लाख रुपए नगद कर्नल को दे दिए थे। कर्नल ने शहादत अली को इस मकसद से तख्त पर बिठाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वकील के कत्ल के बाद वजीर अली ने अपनी सुरक्षा कैसे की? वजीर अली, वकील का कत्ल वजीर अली के हाथ वकील का कत्ल हो गया था, यानी खून हो गया था। फिर उसके बाद उसने अपनी सुरक्षा कैसे की? कंपनी के वकील के कत्ल के बाद वजीर अली अपने साथियों के साथ आजमगढ़ की तरफ भाग गया। आजमगढ़ के हुक्मकारों ने उन लोगों को अपनी हिफाजत में गागरा तक पहुंचा दिया। उसके बाद वे लोग गोरखपुर के जंगलों में भटक रहे थे। क्या आएगा कि कंपनी के वकील के कत्ल के बाद वजीर अली अपने साथियों के साथ आजमगढ़ की तरफ भाग गया। फिर आजमगढ़ के जो हुक्मदार थे उन लोगों ने उनको मदद की और अपनी हिफाजत में घाघरा तक पहुंचा दिया। उसके बाद फिर ये लोग जो थे, वजीर अली और उनके साथी थे, वो गोरखपुर के जंगलों में भटक रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल हक्का बक्का क्यों हो गया? इसका आंसर होगा, घुड़सवार ने कर्नल के खेमे में घुसकर वजीर अली को गिरफ्तार करने के बहाने उससे 10 कारतूस हासिल कर लिए। अंत में अपना नाम वजीर अली बताकर वो भाग गया। यह देखकर कर्नल हक्का बक्का हो गया। क्या हुआ कि जो घुड़सवार आया था वो कर्नल के खेमे में घुस गया और उसने कर्नल को कहा कि अगर वो 10 कारतूस उसे देगा तो वजीर अली की गिरफ्तारी में मदद करेगा, मतलब हाँ। तो फिर उसने, कर्नल ने जब उसका नाम पूछा तब खुद का नाम वजीर अली बताकर वो वहाँ से निकल जाता है। तो ये देखकर कर्नल हक्का बक्का हो गया। वापस से एक बार कर देती हूँ कि घुड़सवार ने कर्नल के खेमे में घुसकर वजीर अली को गिरफ्तार करने के बहाने उससे 10 कारतूस हासिल कर लिए। अंत में अपना नाम वजीर अली बताकर वो भाग गया।
यह देखकर कर्नल हक्का बक्का हो गया। स्टूडेंट, ये लेसन यहाँ पे लेसन नहीं, 2-3 लाइन आंसर यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब आपको कल भी एक वीडियो आएगा, टर्न नहीं है फिर भी, क्योंकि बड़े आंसर और ग्रामर सेक्शन बाकी है। तो अभी हम कल नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अस्तु।